हेलो दोस्तों। विश्व की जानी मानी आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ने रविवार को ये माना है कि उनके यहाँ साइबर अटैक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साइबर अटैक। इस साइबर अटैक का नाम मेज रैंसमवेयर अटैक है। रविवार को कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। उस स्टेटमेंट पे उन्होंने ये माना है कि उनके यहाँ पर साइबर अटैक हुआ है जिसका नाम मेज रैंसमवेयर अटैक है। और वो अपने सारे क्लाइंट्स के साथ टच में हैं और सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर चुके हैं इस अटैक के बारे में। और कंपनी और क्लाइंट मिलकर डेटा को प्रोटेक्ट करने में लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब जानते हैं क्या है ये मेज रैंसमवेयर अटैक। मेज रैंसमवेयर डिस्कवर्ड हुआ था सन 2019 में। इसमें अटैकर्स अपने नए तरीके या अलग तरीके से क्लाइंट्स को या विक्टिम्स को के डेटा पर अटैक करते हैं। ये एक तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं। इस अप्रोच में सबसे पहले ये विक्टिम का डेटा स्टील करते हैं, डेटा चुराते हैं। उसके बाद डेटा को लॉक करते हैं और सबसे आखिरी में फिर ये विक्टिम को इन्फॉर्म करते हैं। जी हाँ, इनकी अप्रोच है स्टील, लॉक एंड इन्फॉर्म। और उसके बाद ये डिमांड करते हैं कि विक्टिम्स उनको पे करें ताकि वे अपने जो डेटा उन्होंने स्टील किया है और लॉक किया है उसको अनलॉक कर दें, ताकि डेटा वापस विक्टिम्स या फिर क्लाइंट्स के पास पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये है मेज रैंसमवेयर अटैक। चलिए अब जानते हैं कैसे मेज रैंसमवेयर अटैक नॉर्मल रैंसमवेयर अटैक से अलग है। जो नॉर्मल रैंसमवेयर अटैक होता है दोस्तों, उसके अंदर रैंसमवेयर जो अटैकर्स होते हैं सबसे पहले वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद नेटवर्क को इन्फेक्ट करते हैं। फिर उस नेटवर्क में जितनी भी फाइल्स और डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट करते हैं। और फिर उसके बाद डिमांड करते हैं कि विक्टिम उनको पे करे। जी हाँ दोस्तों, जबकि मेज रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, ये डेटा इनक्रिप्ट करता है। उसके बाद ये उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। ये केवल एक मशीन या एक डेटा सेंटर को इनक्रिप्ट नहीं करता है, उस नेटवर्क में जितने भी ग्लोबली मशीन्स हैं या फिर डेटा है उस सबको इनक्रिप्ट कर देता है, उन सारे पाथ्स को इनक्रिप्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो ये अटैकर्स होते हैं वो इस डेटा को अपने पास ट्रांसफर भी कर सकते हैं और एक्सफिल्ट्रेट भी कर सकते हैं अपने सर्वर्स के ऊपर। उसके बाद ये डिमांड करते हैं कि जो विक्टिम है वो उनको पे करे। उसके बाद अगर विक्टिम पे करने से मना कर देता है तो ये अटैकर्स क्या करते हैं, उसके डेटा को ऑनलाइन पब्लिश कर देते हैं वर्ल्ड वाइड। जी हाँ दोस्तों, कितना भी क्रिटिकल डेटा हो ये उसको पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये एक तरह से डिफरेंस है मेज रैंसमवेयर अटैक में और नॉर्मल रैंसमवेयर अटैक में। जी हाँ दोस्तों, तो बॉटम लाइन ये है कि कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। उस साइबर अटैक का नाम मेंस रैंसमवेयर अटैक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल हुआ है तो सारी बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी बिल्कुल अलार्म पे होंगी और वो अपने डेटा को और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने में लग चुकी होंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 90% ऑफ द एम्प्लॉयज 90% आईटी एम्प्लॉयज अभी घर से काम कर रहे हैं इस कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और अगर इस समय पर अगर ऐसा कोई अटैक किसी और कंपनी या किसी भी डेटा के ऊपर होता है तो ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकली बहुत ही डेंजर होगा सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू।